और आकर के महाराज माता कुंती ने गोविंद को प्रणाम किया और गोविंद को प्रणाम करने के बाद कहने लग गई कि हे गोविंद, हे कन्हैया, तुम्हारे चरणों में मैं गिर करके बारंबार भोजन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। देव देव जगत पते, हे गोपाल, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। आपको आज साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, परमात्मा अखिलेश्वर और निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप हैं। कन्हैया ने कहा, रे बुआ, मैं तो आपका वही कनुआ हूँ जो माखन चुरा के खाया करता था, गोपियों के वस्त्र चुरा लेता था। अरे बुआ, मुझे कहाँ से परमात्मा बना दिया। ठीक है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि तुम मुझे परमात्मा मानती हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज एक वचन देता हूँ, मांग लो जो मांगना चाहते। मांगिए, क्या चाहती हो। महाराज ध्यान दीजिएगा माता कुंती के चरित्र पर। महाराज कुंती ने कहा, जैसे ही कहा कि जगदीश्वर, भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ मांग लो क्या चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए। महाराज जैसे ही कहा कि मांग लो क्या चाहती हो, तो जानते हो अगर आज के लोग होते ना तो एक लंबी सी लिस्ट बना करके रख देते, लेकिन कुंती नहीं, जानते हो क्या मांगा। विपदो नैव विपदः विपदो सन्तु निरामयः। हे गोविंद, यदि देना चाहते हो तो मुझे नित्य प्रति एक नया दुख प्रदान। मुझे दुख चाहिए, मुझे सुख की कोई कामना नहीं चाहिए। जानते हो क्यों? कि सुख के माथे सिल परत जो हरि देत विसारी। अरे ऐसे सुख की मैं क्या करूं, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में मैं परमात्मा को भूल जाऊं। मुझे तो दुख चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि दुख में आपने मुझे कहां से नहीं बचाया। इसलिए गोविंद, यदि देना चाहते हो तो मुझे नित्य प्रति एक नया दुख प्रदान। महाराज कन्हैया ने जब कहा कि बुआ आपने क्या मांगा। देखिए, जिस व्यक्ति का जन्म कहीं हुआ हो, जिसका पालन कहीं हुआ हो, और महाराज जिसके जीवन में दुख ही दुख हो, उसने आज फिर मांगा तो क्या मांगा, नित्य प्रति एक नया दुख मांगा। विपदो नैव विपदः, निरंतर एक नया दुख मांगा। तो महाराज भगवान ने कहा, नहीं बुआ, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले आपके जीवन में दुख के सिवा है ही क्या? क्योंकि कुंती का जन्म महाराज कुंती भोज, महाराज पृथु के घर में महाराज इनका जन्म हुआ। कुंती का जन्म जो है महाराज पृथु के यहाँ हुआ। महाराज पृथु की पुत्री, इनका पूर्व नाम पृथा था। कुंती भोज नामक राजा इनको बचपन में ही चुरा लिया और महाराज अपने नाम से इनका नाम कुंती रख दिया। देखिए, जिस बालक का जन्म कहीं हो और उसका पालन पोषण कहीं हो, तो महाराज उस बालक के जीवन में देखिए कितना कष्ट होता है। और महाराज जैसे ही थोड़ा बड़ी हुई, महाराज विवाह भी हुआ तो ऐसे के साथ नहीं हुआ जो जन्म से ही पीलिया के रोग से ग्रसित था और पुनः श्राप से। और जैसे ही थोड़ा सा सुख का समय आया तो बुआ आपने क्या मांग लिया, विपदो नैव विपदः। तो महाराज इस तरह से जब कहा, ये हुआ कि ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो महाराज सबने सब कुछ मांगा, लेकिन कुंती ने विपत्ति मांगा। और महाराज कुंती ने एक ही बात कही कि प्रभु, जब आप मुझे दुख देते हैं तो उस दुख में निरंतर मुझे सुख मिलता है, क्योंकि वो दुख ऐसा होता है कि आपकी कृपा बनी होती है। जब आपकी कृपा होती है तो उस कृपा में मुझे सुख मिलता है। तो महाराज इस तरह से उसके बाद महाराज कुंती की व्यवस्था चलती रही।
कुंती ने एक शब्द और कहा कि महाराज मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो परमात्मा को भुला दे। सुख के माथे सिर पर जो हरि देत विसारी, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अच्छा ये बताओ, अगर सुख मिल जाए तो भजन कौन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर पैर में कांटा लगता है, हाय राम, पहले राम का नाम आता है। अगर कांटा ना लगे तो कभी राम का नाम। तो महाराज भगवान ने कहा, उत्तरा से कि देवी ये बताओ अब आपको कैसा एहसास हो रहा है? उत्तरा ने कहा कि मुझे बड़ा आनंद हो रहा है।